हाय गाइस, मेरा नाम है विपिन। आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल विपिनशील को। दोस्तों, अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज के ओनर का इशू है कि पेज पे मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायलेशन है, जो कि आज के डेट पे बहुत सारे क्रिएटर का इशू है। अब इस इशू से कैसे उभरा जाए, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के डेट पे। तो इस हेल्थ चेकअप के दौरान हम कोशिश करेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन, एक तोड़ निकाल लिया जाए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो जैसे कि मैं हर एक हेल्थ चेकअप पे सबसे पहले चेक करता हूं कि पेज पे फॉलोअर कितना है। तो इस पेज का कितना फॉलोअर है हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,20,000 से भी ज्यादा फॉलोअर इस पेज पे आज के डेट पे है। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा पेज हम कह सकते हैं। मगर इस पेज के जो ओनर है, इन्होंने कहा है कि पेज पे अभी मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पहले इंस्ट्रीम एड से मोनेटाइज था पेज। तो चलिए आप क्रिएटर स्टूडियो के अंदर घुसते हैं, और जैसे ही क्रिएटर स्टूडियो पे आए, यहाँ पे ही आप देख सकते हो लिखा हुआ है पेज मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड। और इसका साफ साफ मतलब है कि पेज पे मोनेटाइजेशन को अभी फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे हम क्लिक किए, तो हमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखने के लिए मिला कि रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। और मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट यहाँ पे रेड मार्क के साथ है। इसका मतलब है आपका जो फेसबुक से अर्निंग है, उसको फेसबुक ने अभी बंद किया हुआ है। और इस पेज पे भी किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट रहते हुए ही पेज का जो मोनेटाइजेशन है उसको रद्द किया गया है। और नॉर्मल केस पे अगर हम देखें तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू तब आता है जब हम हमारे पेज पे डुप्लीकेट, अनओरिजिनल, रीपर्पस, रीयूज कंटेंट यूज करते हैं। चलो, डुप्लीकेट, अनओरिजिनल तो समझ में आता है कि दूसरे सोर्स से उठा के अपने पेज पे दूसरे का कंटेंट डाल देना। अब रीयूज, रीपर्पस कंटेंट क्या होता है? मान लो आप एक ही वीडियो को बार बार अपने पेज पे डाल रहे हो, तो वो भी रीयूज्ड होता है। या फिर मान लो आप रीपर्पस्ड कर रहे हो, सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन और सिमिलर वीडियो बार बार अपलोड किए जा रहे हो। या फिर आप से फॉर एग्जांपल एक लाइव करते हो पहले पेज पे, उसी लाइव का कुछ पार्ट ले लेके आप बार बार डालते जा रहे हो पेज पे। पहले का 10 मिनट डाल दिया, बाद का 10 मिनट डाल दिया, बीच का 10 मिनट डाल दिया, उसी लाइव का जो लाइव अपने अपने पेज पे चलाया है, तो भी रीयूज, रीपर्पस होता है। और ये जो पेज है आज के डेट पे, इस पे भी कुछ इसी तरीके का इशू हुआ है, क्योंकि ये पेज पे दरअसल जो है लाइव किया जाता है। ये पेज लाइव के ऊपर ही है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लाइव है, और मैक्सिमम लाइव जो किया जाता है पेज पे, फिर बाद में उसी लाइव का कुछ पार्ट जो है वो एज ए वीडियो कंटेंट पब्लिश किया जाता है। मगर हुआ क्या, एल्गोरिदम को क्या ट्रिगर हुआ कि यहाँ पे रीपर्पस्ड, रीयूज कंटेंट हो रहा है। इसके वजह से इस पेज को अभी पेनल्टी मिला हुआ है। और ये मुझे पता चला जब हमने इस पेज के ओनर से बात किया। अब इसका क्या तोड़ है, क्यों ये रीयूज, रीपर्पस हुआ? सिर्फ क्या जो लाइव इस पेज पे चलाया गया है उसके वजह से, और जो मतलब उसी लाइव का कुछ पार्ट है यहाँ पे डाला गया है, इसी वजह से रीयूज, रीपर्पस हुआ? नहीं, इसका और भी रीजन है। जैसे इन्होंने ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वह सेम ब्रॉडकास्ट एक ही डिवाइस से ब्रॉडकास्ट होता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट पेज, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ जाते हैं। 10-15 प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ, एक ही सोर्स से ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसके वजह से रीयूज्ड और रीपर्पस कंटेंट का इशू आज के डेट पे इस पेज पे है। और ये हमें पता चला जब हमने इस पेज के ओनर से बात किया। अब दोस्तों, यहाँ पे बात ये आता है, तो एक ही ब्रॉडकास्ट है, सिमिलर काइंड ऑफ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, और हम उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पेजों पे तो लोग चला रहे हैं सेम ब्रॉडकास्ट को, सेम सोर्स से। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या यूनिक करें ताकि हमारे पेज पे ये इशू ना आए? तो आप आपके कस्टमर के लिए, आपके क्लाइंट के लिए एक ही ब्रॉडकास्ट को उनके लिए दे दो, मगर खुद के लिए अलग से ब्रॉडकास्ट डिवाइस से एक ब्रॉडकास्ट आपको करना है। नहीं तो उसी प्रोग्राम का आप मोबाइल से ही उस ब्रॉडकास्ट को मोबाइल से कैप्चर करके लेके आके रख दो
बाद में वहां से आप कट लगा के वीडियो डालो, ये है सोल्यूशन। तो इस पेज के ओनर को भी अब आगे चल के ये करना है। तो ये करने से पहले जो भी आज तक का मिस्टेक था, जो भी ये सब किया गया है, रीयूज रीपर्पस हुआ है, हम आप पकड़ पकड़ के बोल नहीं सकते फेसबुक किसके लिए पेनल्टी दिया है, क्योंकि फेसबुक सिक्योर रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को बताएगा नहीं कि कौन सा कंटेंट में फेसबुक ने पकड़ लिया है रीयूज रिपर्पस कंटेंट। तो हमें एज ए क्रिएटर वो कंटेंट जो है वो सारे के सारे डिलीट मार देना है पेज से। क्या ये डिलीट मार देने से और उसके बाद इसको सोच समझ के यूज करने से, सही वे में कंटेंट डालने से ये इशू ठीक हो जाएगा? हाँ जी, ये इशू ठीक हो जाता है, मगर इसके लिए टाइम लगता है, समय 90 डेज का भी वक्त लग जाता है। नॉर्मली यूजुअली देखा गया है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 30 टू 40 डेज अगर कंटिन्यूअसली इस पे काम किया जाए और कंटेंट जो है पेज पे सूझबूझ के साथ ओरिजिनल डाला जाए तो 30 से 40 डेज बाद ये रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट आउट हो जाता है। मगर आज के डेट पे बहुत सारे पेजों पे 90 डेज के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसका भी तौर आज की इस वीडियो पे बताऊंगा, और इसका तौर बताने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जब भी आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है, क्या फेसबुक ने आपके पेज के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को ट्रिगर करना बंद कर दिया? ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो इस पेज के केस पे हम इनसाइट पे क्लिक करेंगे और फिर रिटेंशन वाला जो ऑप्शन रहता है इस पे आपको करना है क्लिक, क्योंकि आपको देखना है। तो इस पेज के केस पे आप देख सकते हो अभी तक 80% का रिकमेंडेशन जा रहा है, और बाकी व्यूज, फॉलोअर और शेयरिंग से आ रहा है 14 और 4%। इसका मतलब है हालांकि इस पेज के ओनर ने मिस्टेक किया है, मगर फिर भी फेसबुक ने रिकमेंड करना बंद नहीं किया है। ये एक गुड सिग्नल है इस पेज के ओनर के लिए। अगर आपके केस पे भी ऐसा ही है तो फिर आप दोस्तों जो मैंने कहा उसके ऊपर वर्कआउट करो, कंटेंट डिलीट करो और फिर ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड देते जाओ। टुडे टुमारो वो इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा, समय लगेगा मगर सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक पूरी तरीके से आपके पेज को स्पैम करने के वजह से ब्लॉक नहीं किया है। अगर ब्लॉक पूरा कर देगा ना तो ये जो रिकमेंडेशन है आपके पेज पे धीरे धीरे कम होता जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि आप खुद फील करोगे कंटेंट डाल रहा हो वो चल नहीं रहा है। उस सिचुएशन में, अगर ऐसा सिचुएशन आपको आता है, उस सिचुएशन में आपके पास आज के डेट पे एक ही उपाय बचता है, वो है कि आप जिस अकाउंट से पेज पे पोस्ट कर रहे हो उस अकाउंट से पोस्ट करना आपको बंद करना है, और अलग कोई अकाउंट से आप, अगर आपके पेज पे एडमिन एडिटर रोल पे हो और वो अकाउंट से कोई भी शेयरिंग, कोई भी स्पैम एक्टिविटी नहीं किया गया है, तो उस अकाउंट से आपको आपके पेज पे कंटेंट डालते रहना है ओरिजिनल डिलीट करने के बाद। क्यों? क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है वो फेसबुक के नज़र में आ गया, पेज प्रोफाइल दोनों को फेसबुक ने स्पैम लिस्ट में डाला हुआ है, इसीलिए आपका रिकमेंडेशन एल्गोरिथम ट्रिगर नहीं कर रहा है आपके पेज पे। उस केस पे आपको आपके दूसरे अकाउंट से पेज पे पोस्ट करना है। हालांकि मान लो हो सकता है किसी केस पे आपके पेज पे एक ही एडमिन है, उस केस पे अगर आपके पास कोई ओरिजिनल ओल्ड आईडी है, फिर से दोहराऊंगा, ओरिजिनल ओल्ड आईडी है, तो उस आईडी को अगर स्पैम नहीं है उस आईडी में, तो इस पेज से आप एडमिनशिप दे दो, फिर उस आईडी से इस पेज पे पोस्ट करो। धीरे धीरे फिर ये इशू जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इस पेज का ओनर को क्या करना है, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि रिकमेंडेशन अभी तक चल रहा है, सुपर फाइन चल रहा है। तो इस पेज का ओनर दो काम कर सकता है फिर भी। एक, इसी अकाउंट से इस पेज पे सारे कंटेंट को डिलीट करके ओरिजिनल कंटेंट डालता रहे, जैसे ब्रॉडकास्टिंग बताया है वैसे करते रहे। दूसरा है, इस अकाउंट को छोड़ ही दे, क्योंकि जब एक पेज पे रेस्ट्रिक्शन आता है तब कुछ ना कुछ स्पैम एक्टिविटी होता है, इसीलिए आता है। तो फेसबुक के नज़र तब आपके ऊपर बड़े बड़े आंखें करके फेसबुक देखता रहता है। जब भी पॉलिसी वायलेशन होता है तब आपसे छोटे से छोटे मिस्टेक को फेसबुक को बड़े लगने लगते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर आपके पास दूसरा कोई अकाउंट इस पेज से लिंक किए हुए हो ऑलरेडी, तो उस अकाउंट पे अगर कोई स्पैम एक्टिविटी नहीं है तो उस अकाउंट से फिर इस पेज पे आप कंटेंट को अपलोड दो। नहीं तो एक अकाउंट जोड़ो, ओल्ड सुपर फाइन आईडी जिसपे शेयरिंग फेयरिंग का कोई स्पैम बैम एक्टिविटी ना हो, और फिर उस अकाउंट से
ऐड करने के 2 दिन बाद से कंटेंट डालना शुरू करो। अगर करोगे तो टुडे टुमारो ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर इससे भी आगे बढ़ के अगर आपका इशू है कि रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, पेज पे कुछ नहीं हो रहा है, पोस्ट करता हूं, लाखों में फॉलोअर है, फिर भी पोस्ट रीच केवल 2 से 3 लोगों को जा रहा है या 1 या 2 लाइक आ रहा है, तब तो ये भारी इशू हो चुका है। इस केस पे आपको जो करना है वो है कि आप ना आपके पेज के फाइनेंशियल एडमिन को सबसे पहले चेंज करके कोई ऐसा अकाउंट को फाइनेंशियल एडमिन बनाओगे जो अकाउंट ओल्ड है और उसके साथ कोई स्पैम एक्टिविटी नहीं किया गया है। उस अकाउंट को फाइनेंशियल एडमिन आपको दे देना है। फिर जो अकाउंट से आपने स्पैम किए हो उस अकाउंट को पेज से अलग कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, पहले फाइनेंशियल एडमिन दूसरे अकाउंट को बनाओ। पहले दूसरे अकाउंट, जिस अकाउंट को फाइनेंशियल एडमिन बना रहे हो उस अकाउंट को एडमिन बना दो पेज पे, और वो अकाउंट ओल्ड हो और कोई स्पैम एक्टिविटी ना किया गया हो। फिर थोड़े दिनों के बाद 2 से 3 दिन छोड़ के अपने जो एग्जिस्टिंग एडमिन है उसको रिमूव कर दो। फिर उसी अकाउंट से, न्यू अकाउंट से पेज को न्यू तरीके से कंटेंट अपलोड करना शुरू करो। ये होगा लास्ट उपाय जब आपके पेज पे कुछ भी हो नहीं रहा है। इससे होगा यूं कि अकाउंट जो है उसको फेसबुक ने स्पैम डिटेक्ट किया था वो लेफ्ट आउट हो जाएगा, फ्रेश अकाउंट जुड़ा जाएगा और उससे ऑर्गेनिक वे में आप ट्राई करोगे, उससे रीच भी ज्यादा मिलेगा पेज को। धीरे धीरे आपका रिकमेंडेशन एल्गोरिदम जो एकदम बंद हो चुका था वो फिर से ग्रो होना शुरू होगा। जैसे ही ग्रो होना शुरू होगा फेसबुक एल्गोरिदम को लगेगा कि नहीं, यहाँ पे ऑथेंटिक काम चल रहा है, इसीलिए तो फेसबुक ब्लॉक को हटा रहा है। तो फिर धीरे धीरे आपके पेज पे जो अभी इशू आया हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का, वो भी हट जाएगा। और वो एक बार हट गया ना तो आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। मगर इशू हमेशा डायरेक्ट जो है हटता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आपके पेज पे आता है, मोनेटाइजेशन वाला हिस्सा ओपन करने पे, वो पहले रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, फिर रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं मगर एट रिस्क हो जाता है। जब एट रिस्क हो जाएगा ना तब आपका पेज, ये जो अभी रेड दिख रहे हो इससे येलो में हो जाएगा चेंज। और ये येलो में होने से फेसबुक क्या करेगा, आपके मोनेटाइजेशन को फिर से रीइंस्टेट कर देगा, मतलब खोल देगा। तो उस केस पे भी आपका पेज फिर से चलने लगेगा। हालांकि तब भी आपको पेज पॉलिसी इशू ओपन करने पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ का कंटेंट का पार्ट दिखने के लिए मिलेगा, मगर पेज थोड़ा सा सुधर होगा। तो वो आपको करना है और उसके बाद और भी अच्छा काम करता रहा, मतलब मिस्टेक को रिपीट नहीं किया, तो वो येलो भी ग्रीन हो जाता है और फाइनली ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी जो कंटेंट का इशू है वो हट जाता है। तो अब मैंने जो बताया है ये इस पेज के ओनर के बारे में क्या करना है वो भी बता दिया, और आप लोगों के सर्टेन कंडीशन में क्या करना है पेज को लेके वो भी बता दिया। फाइनली मैं इस पेज का सेटिंग में एक बार क्लिक करके पेज क्वालिटी क्या है वो चेक कर लेता हूं। हालांकि मुझे पता है, जैसे ही मैंने देखा कि ये पेज रिकमेंड हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इस पेज पे अभी फिलहाल पेज क्वालिटी का कोई मसला होगा, क्योंकि पेज क्वालिटी का मसला होता तो पेज रिकमेंड नहीं होता। पेज अभी रिकमेंडेशन में जा रहा है, इसका मतलब पेज क्वालिटी, ये देखिए पेज क्वालिटी जैसे मैंने एज्यूम किया वैसे ही है। पेज क्वालिटी पेज का अच्छा है, तो आगे चल के ये पेज जो है मोनेटाइज होने का पूरा चांसेस है, अगर मैंने जो चीज़ बताया है उसको सटीक वे में इस पेज का ओनर इंप्लीमेंट करेगा। होप गाइज आज की इस हेल्थ चेकअप से आप सभी को कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज मिला है और आप लोग इंप्लीमेंट करोगे, एक्शन लोगे, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगर ये हेल्थ चेकअप आपको पसंद आया है वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।